नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी में। टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय की मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 5 नंबर का आता है और यहाँ से भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1 कि भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं एक एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। यहाँ लिखा हुआ भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम बताइए। अब देखिए भक्ति काल के कवि कौन कौन से जाएंगे, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास कृष्णा सुसागर सुसरावली और तुलसीदास रामचरित मानस और वगैरह याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखिएगा। कह रहा है कि रीत काल की 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में डालिए, प्रकाश डालिए, बताया हमें। अब देखिएगा सबसे पहले बात समझने वाली यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये बात समझ के चलिए आप लोग कि ये विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ तो बहुत बार पूछी जाती हैं, इनको आप लोग अभी याद कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा तुरंत ही। तो रीत काल की विशेषताएं कौन कौन सी थी? ये थी लक्षण ग्रंथों का निर्माण, प्रकृति चित्रण की बहुलता, मुक्तकों की रचना, लौकिक संघार की अव्यंजना। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि रीत काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीत काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हो जाएंगे? केशव दास, बिहारी लाल। रचना केशव दास की क्या हो जाएगी? केशव दास की रचना हो जाएगी रामचंद्र का। ठीक है, रामचंद्र का केशव दास की रचना हो जाएगी। बिहारी लाल की बिहारी सत्यसई। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि केशव दास किस काल के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। केशव दास यहाँ पे रीत काल के कवि लिखिए, तो ये रीत काल के कवि है, रचना रामचंद्र का है। ठीक है, आगे देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि रीति मुक्त काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो हो जाएंगे घनानंद, बोधा। हमारे राइट आंसर हो जाएगा घनानंद और बोधा। ठीक है, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ नहीं कहा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा, ये देखिएगा बिहारी हो जाएंगे केशव दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहारी का बिहारी सत्य, केशव दास का रामचंद्र का। आपको 3 क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 उत्तर याद करने हैं अभी तक। आगे कह रहा है कि घनानंद तथा भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। घनानंद किसके हैं? घनानंद, याद कीजिएगा इनको कि घनानंद जो हैं वो हैं रीति मुक्त काव्य धारा के। ठीक है, और भूषण है रीतिबद्ध काव्य धारा के। ठीक, इतना अंतर इनमें। आगे लिखा हुआ है कि घनानंद किस युग के कवि हैं? तो पता है कि युग कौन सा है? रीतिकाल के कवि हैं। उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो घनानंद की क्या जाएगा? सुजान सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? घनानंद की। ठीक है, सुजान सागर। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, चाहे कॉपी बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसको देखिएगा अच्छी तरीके से समझिएगा। लिखा हुआ है मुक्तक काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। मुक्तक काव्य के 2 कवियों के नाम, एक तो हो जाएगा बिहारी, इनकी रचना हो जाएगी सत्यसई, एक हो जाएगी घनानंद की रचना हो जाएगी सुजान सागर। आगे लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों तथा उनके रचयितों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए द्विवेदी युग के महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास, लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध जी ने। एक हो जाएगा साकेत, ये लिखा है मैथिलीशरण गुप्त जी ने। ठीक है, आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। कौन कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत। प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने और साकेत लिखा है मैथिलीशरण गुप्त जी ने। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग की कविता के 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कविता की 2 विशेषता बताइए। तो देखिएगा कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है द्विवेदी युग की कविता में, और देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावनाएं। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पर, इसको भी समझिएगा अच्छी तरीके से आप लोग। ये देखिएगा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है देखिएगा छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का के नाम लिखिए। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताओं के नाम लिखना है। छायावाद की विशेषताएं, विशेषताएं आप जरूर याद कीजिएगा, हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, आपके जो 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं इसमें पद्य में, तो उसमें आपसे 2 में तो व्याख्या ये विशेषताएं पूछ लेता है। ये कह रहा है इसमें है कि व्यक्तिगत अभिभूत की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यमयी भावना, मानवतावाद, देश प्रेम की भावना। ठीक है, आगे देखिएगा दिया गया है यहाँ पर कि छायावादी के प्रसिद्ध 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं। कह रहा है कि छायावाद के 2 महाकाव्य बताइए। तो छायावाद के 2 महाकाव्य कौन से? कामायनी हो जाएगा, एक लोकायतन। कामायनी किसका है बताइएगा आप लोग कमेंट में हमें। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कामायनी जो महाकाव्य किसका है। और यहाँ पर देखिएगा आया था कि द्विवेदी युग के महाकाव्य पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर द्विवेदी युग के महाकाव्य था और यहाँ पर आपके आ गया है छायावाद युग के महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए आगे है यहाँ पर कि
छायावाद में किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, उनकी काव्य ग्रंथ लिखिए। तो देखिए यार, छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद भी हैं और महादेव वर्मा भी हैं। महादेव वर्मा की रचना लिखी हुई है यामा और इनकी लिखी हुई झरना है, इनकी तो ठीक रचना है इनकी। आगे देखिए बात की गई यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रगतिवादी कवियों में से किसके दर्शन को आधार बनाया, स्पष्ट कीजिए। प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स के साम्यवादी दर्शन को, किसको, कार्ल मार्क्स के साम्यवादी दर्शन को अपने काव्य का आधार बनाया। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन वहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना बताइए। ये कह रहा है किसकी, प्रगतिवादी काव्यधारा युग के कवि हो जाएंगे एक जगह रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है हुंकार और सुमित्रानंद पंत जी की रचना है ग्राम्या। ठीक है, प्रगतिवादी काव्यधारा युग। अगर हम आगे बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने यहाँ पर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कवियों के नाम उल्लेख कीजिए, या प्रगतिवादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम। तो मतलब देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, ठीक है, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह और क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण आदि। ये तो हो जाएंगे इसकी विशेषताएं। और आपसे इसमें पूछ लिया इन्होंने, इसमें है यहाँ पर कि कवि का नाम लिखिए। तो देखिएगा इसके कवि कौन कौन से हो जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इसके दो प्रमुख कवि का नाम इन्होंने दे दिया है, नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, प्रगतिवादी युग। आगे हम बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है और इसमें कह रहा है कि तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम उल्लेख करते हुए संकलित किसी एक कवि का नाम लिखिए। अब देखिएगा तार सप्तक हुआ था 1943 में से प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में हुआ था। ठीक है, और तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी हैं। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था पता होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि प्रयोगवादी काव्यधारा में के किन्हीं दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना लिखिए। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा में तो एक हो जाएंगे अज्ञे की रचना क्या हो जाएगी, सुनहरे सेवाल। अगर आपको कोई दूसरी याद हो तो वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और ये हो जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि दूसरा तार सप्तक का संपादक का नाम लिखिए, इसके प्रकाशन वर्ष का उल्लेख कीजिए। पहले हो चुका है, संपादक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। इन्होंने देखिए यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इन्होंने यहीं पर लिख दिया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया इसका प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था। तीसरा वाला तो एक वीडियो में हो गया था, ये 1959 में अज्ञे जी ने। ये तीनों तार सप्तक आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रयोगवादी एवं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रयोगवादी एवं नई कविता की विशेषताएं बताना है तो लिखा हुआ है घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, भदेश का चित्रण और विद्रोह का स्वर, व्यंग का स्वर। ये हमारे हो जाएंगे। साथ दिए गए, आपसे कोई 2 या 4 पूछता है याद कर लीजिएगा आप लोग आराम से। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो हो जाएंगे अज्ञे और भवानी प्रसाद मिश्र, पहले हो चुके थे ये। नई कविता के दो कवियों के नाम लिखिए, सुमित्रानंद पंत है नई कविता में, रामदास दिनकर, धर्मवीर भारती। ठीक, रचना याद कर लीजिए इन लोगों की। आगे कह रहा है कि आधुनिक काल की दो विशेषताएं बताइए। आधुनिक काल की दो विशेषताएं देखिए, लिखा हुआ है स्वदेश प्रेम, ठीक, आधुनिक काल की, और लिखा हुआ सामान्य सहज भावों के प्रति सजगता। ठीक है, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर दिया गया आपको। आगे बात के लिखा हुआ है धर्मवीर भारती की एक काव्य रचना बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लें। अब देखिएगा कह रहा है कि धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृत का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती की है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बताइए। हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना बताइए। चित्ररेखा। एकांकी कौन है बताइएगा कमेंट में आप लोग। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के 2 प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। एक हो जाएगा आंसू, कामायनी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक काव्य कृत का नाम मधुशाला। क्या हो जाएगी, मधुशाला हो जाएगी। यहाँ पर काव्य कृत एक दी गई, आप अगर आपको ये नहीं याद है दूसरी याद है दूसरी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है निराला तथा अथवा रामदास सिंह दिनकर की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी आपकी अनामिका, और रामदास सिंह दिनकर हो जाएगा रश्मि थी रामदास सिंह दिनकर जी की। महादेवी वर्मा की किसी एक काव्य कृत का नाम लिखिए। नीरजा महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, और देखिए बहुत सी रचना है इनकी। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के तो एक हो जाएंगे डॉक्टर रामविलास वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर रामविलास वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे प्रमुख आलोचक हिंदी साहित्य के। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35
यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यात्रा साहित्य के मतलब क्या हो जाएगा, साहित्य की रचना। ये देखिएगा लिखी राहुल संस्कृतायन जी ने, घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है राहुल संस्कृतायन जी ने। आगे लिखा हुआ है कि इब्राहिम रसखान, रसखान कवि का मूल नाम क्या था, इनका नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। देखिएगा आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरणगुप्त किसके, द्विवेदी युग। कौन सा युग है, द्विवेदी। रचना हो जाएगी साकेत, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं, रचना बताइए। ये हैं हमारे द्विवेदी युग के, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं, इनकी रचना प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की। कह रहा है आगे सुभद्रा कुमारी चौहान के दो प्रसिद्ध काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, एक तो हो जाएगा मुकुल, एक हो जाएगा चित्रधारा, ठीक है, ये हो जाएंगे दो महाकाव्य। आगे कह रहा है यहाँ पर काव्य संग्रह होते हैं, त्रिलोचन के दो प्रमुख प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए। किसके, त्रिलोचन। ये हो जाएंगे ताप के ताप हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, एक होया तुम्हें सौंपता हूँ। ये दो रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध काव्य हैं किसके, त्रिलोचन जी के। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, जो कि किसके थे, गद्य पद्य साहित्य के थे। और मैं आपको बता चुका हूँ इनमें से 5 नंबर का आपका जरूर आता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पहली बात तो यही है कि 4 नंबर की तो आपकी विशेषताएं ही आ जाएंगी 90%। तो यही तो रहता है विशेषताओं में। देखिए छायावादी युग, द्विवेदी युग है नहीं, कविता युग, आधुनिक आधुनिक मतलब जो है आधुनिक वाला युग जो है, तो इसमें किसी की विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा आपका। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिले।